We are going to discuss the question of CSIR June 2011. See, this is Sandai. Sandai is an endemic, rare and endangered draw-antler deer found in Manipur. इसको आप लोग पढ़ना है. Habitat located in Loktak Lake. Okay, that is largest freshwater in eastern India. ये बहुत पूछता है. Largest freshwater in eastern India, Loktak Lake. अब तो कोई क्वेश्चन बताओ. In India, broad-antler deer, that is Sandai, is found only in the floating landmass of Loktak Lake. लेकिन तुम्हें ये वुलर लेक कहाँ है, डल लेक कहाँ है, सस्ता लेक कहाँ है, ये सब जानना चाहिए. और किस लिए फेमस है ये जानना चाहिए. इसमें तो आंसर पहुंच गए कि दैट इज लोकटक लेक. लोकटक लेक. ओके, अब तुम्हें ये जानकारी होगा व्हाट इज इक्टोथर्म, व्हाट इज इंडोथर्म, व्हाट इज पोइकिलोथर्म मालूम होगा. एक्टोथर्म में क्या होता है? एक्टोथर्म में दैट इज कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या? जैसे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर भी एडजस्ट करता है. कांस्टेंट नहीं होता है, एडजस्ट करता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से. दैट इज कोल्ड ब्लडेड. ओके, और कुछ बिहेवियर शो करता है. अब इसमें जैसे कि एग्जांपल में यहाँ जो इसका लिजार्ड का दिखाया हुआ है. बास्किंग इन द सन, लिजार्ड एब्जॉर्ब सोलर हीट, एब्जॉर्ब हीट बाय कंडक्शन फ्रॉम हीटेड रॉक. Lower their temperature, sand lizard hold its feet up in the air to cool down. Sick cooler of आज हम पहली बार जानेंगे ऐसे पैर को ऊपर करके सोता है लिजर्ड, वो हीट को जो है बाहर निकालने के लिए. राइट. अब बताओ, नेम द एक्टोथर्मल एनिमल दैट कैन थर्मोरेगुलेट बाय बिहेवियरल मींस. और बाकी तुम्हें ये सब बाकी जो है टू द फेस इन द ओशन क्या है, फ्लैट बॉब इन द पॉन्ड क्या है, तुमको बबल बीन एंड वॉकर ये जानना चाहिए. इसको जरूर देखना. राइट. ऐसा नहीं कि बस आंसर पहुंच जाना है. अच्छा देखो, हॉट एंड कोल्ड. अब हम लोग जो है क्या है, हम लोग क्या है, इंडोथर्म है. राइट. और जब कंडीशन हॉट होता है और कोल्ड होता है तो अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं. राइट. सो दैट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. राइट. तो हॉट जब होता है तो उस समय हम लोग का क्या अरेंजमेंट होता है, वासोडाइलेशन करते हैं. वासोडाइलेशन का मतलब क्या हुआ, जो वेसल है वो डायलेट होगा, और डायलेट होगा तो तुम्हारे शरीर से जो हीट जो है ज्यादा से ज्यादा रेडिएट होगा, क्योंकि आउटर सरफेस पर जो है तुम्हारा वेन है और वो ज्यादा डायलेट हो गया, मतलब ज्यादा ब्लड जो है उसमें फ्लो कर रहा है, और ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हीट जो है तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा. तो वासोडाइलेशन हॉट कंडीशन में एक जो है फिनोमिना. अच्छा, कोल्ड में जो है वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, जस्ट रिवर्स, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम ब्लड फ्लो, कम रेडिएशन. राइट. सेकंड, स्वेटिंग. गर्म में पसीना होता है. पसीना होने से क्या फायदा है तुम्हारा, there is release of energy from your body. राइट. देन कोल्ड में क्या करता है, सिवरिंग करते हैं. कांपने से क्या होता है, कांपने से there is formation of heat in our body. राइट. तो ये भी एक तरह से जो है मैकेनिज्म है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए. ओके, पायो रिलैक्सेशन एंड ये पायो रिलैक्सेशन. पायो रिलैक्सेशन दिस मींस द हेयर फ्लैटेंड. हेयर जब फ्लैटेंड हो जाएगा तो हीट ज्यादा से ज्यादा रेडिएट होगा, और जब तुम्हारा स्टैंडअप रहेगा तो कम से कम रेडिएट होगा. उस तरह स्ट्रेचिंग आउट बाय ओपनिंग अप द बॉडी वाइड लार्जर सरफेस एरिया. लार्जर सरफेस एरिया. और देखते हो जाड़े के दिनों में तो कुकुर का रूप सो जाता है, कहते हैं ना, वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जो को एकदम ऐसे कुकुर का सोता है. तो इसका मतलब वो क्या हुआ, लेस सरफेस एरिया एक्सपोज हो. राइट. उसी तरह से दो और कॉन्सेप्ट है इसमें, यहां नहीं दिया हुआ है. दैट इज एक है टैचिकार्डिया. टैचिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट जल्दी जल्दी तेजी चलने लगता है, और ब्रैडिकार्डिया मतलब स्लो चलने लगता है. राइट. तो तेजी चलेगा तो क्या फायदा होगा, तेजी चलेगा तो ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा, ज्यादा जो है तुम्हारा हीट बाहर निकलेगा. क्लियर और नॉट क्लियर. तो इसका देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन राइजिंग अबव नॉर्मल, which of the following process would initiate especially for thermoregulation. सबसे पहले तुम्हारा वासोडाइलेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर है ना.
देन हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और देन हार्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, टैकीकार्डिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ही आंसर होगा, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, थोड़ा पढ़ के देखना। फर्स्ट ही आंसर। अच्छा, मैक आर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी डिस्क्राइब आइलैंड बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन सीधे आते हैं, क्या देता है? लार्ज आइलैंड हैव मोर स्पेस than smaller islands, so there are likely to be more resources available for species. Because closer islands are easier to reach, island closer to the mainland, पता नहीं क्वेश्चन देखते हैं क्या। According to Mark Arthur and Wilson equilibrium theory, which of the following is true? Larger island and island closer to continent are expected to have more spacing than a smaller and isolated island. Okay, a smaller island and a island far from the continent are expected to have more space. A smaller island and island closer to continent are expected to have more subspecies than far away smaller and isolated island. More species are expected on all islands. ये तो चौथा भी गलत है। पहला क्या है? Larger island and island closer to continent are expected to have more species than the smaller island. Right? देखिए क्या आंसर है? Yes. लार्जर आइलैंड, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ओके, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारा। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला दिया, रेट ऑफ इमाइग्रेशन ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट, नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट। अब इसमें यहाँ देखो, यहाँ ये पूछ रहा है ए बी सी डी पॉइंट क्या है। तो इसमें देखो, ये सी वाला जो पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो यानी ए बी सी, तीसरा नंबर इक्विलिब्रियम देखो किसमें है, एक इक्विलिब्रियम इसमें है, और बस 1 and 2 हो सकता है, 1 and 2 हो सकता है, राइट। अब देखो ए वाला तो दिखा है क्या था, इमेजिनेशन। देखो ये वाला देखो बैक में क्या है, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन, देन देखो मीडियन जो है ये क्या है, एक्सटिंक्शन, राइट। तो यहाँ देखो दिस इज एक्सटिंक्शन, बी कैंसिल होगा, सेकंड कोई कठिन है, कांसेप्ट है बन जाएगा, तो आंसर 2 होगा। अब देखो ये कांसेप्ट है, ये पता नहीं क्वेश्चन यहाँ क्यों ला दिया है सर, ये एक्चुअली सेल बायोलॉजी, मोलेकुलर सेल बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। अनकपलिंग प्रोटीन ये सब तुम लोग पढ़ोगे, थर्मोजेनिक ये सब हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। और ये तो नहीं पढ़ा था तुम लोगों को लाइट वाले सिचुएशन में क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, polar bear maintains their body temperature because they have more of uncoupling protein. ट्रांसड्यूसिन आई वाले सिस्टम में हो गया, मायोग्लोबिन मसल वाले में F0 F1 ATP तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये पोलर बियर में है अनकपलिंग, इसको सबके विषय में पढ़ना, राइट। अनकपलिंग प्रोटीन्स कैसे होगा, ठीक है। अब बायोरिमेडिएशन क्या है ये सब पढ़ना, फाइटोरिमेडिएशन क्या है, बायोरिमेडिएशन क्या है, बायोस्टिमुलेशन क्या है पढ़ना। क्वेश्चन देखो, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडेंट्स और इलेक्ट्रॉन डोनर इनटू द एनवायरनमेंट टू, यहाँ क्वेश्चन देना, टू स्टिमुलेट नेचुरली, यहाँ जो है टू स्टिमुलेट नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड अ कॉन्टिनेंट इज रेफर्ड टू एज। मतलब ये तुमको न्यूट्रिएंट, ऑक्सीडेंट या इलेक्ट्रॉन डोनर देना है कहाँ, इन्वायरमेंट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि दैट स्टिमुलेट हो, और स्टिमुलेट होके जो है तुम्हारा नेचर को क्लीन कर, राइट। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, बायोस्टिमुलेशन कर रहा है, राइट। तो बायोस्टिमुलेशन इसका आंसर होना चाहिए, गणितीय राज कर दिया हुआ है, तो बायोस्टिमुलेशन, राइट। ये जो है इन वन स्टडी ग्रुप 5B। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन ये बड़ा वाला क्वेश्चन होगा, कह रहा है इन वन स्टडी अ ग्रुप 5 डे रैट पॉप्स किसे कहते हैं, छोटा मतलब रैट जो है वो 5 दिन का रैट है, 5 डे का रैट है, ओके। और वेर फीड विद 3 वीक, 3 सप्ताह इसको खिलाया जाता है, 3 वीक, और पॉप्स गेन 300% इसका जो वेट बढ़ जाता है, एक कंडीशन, राइट। Yes, in the second study, when the same rat fed for 3 weeks to rat of 350 grams, the diet did not gain weight significantly. In the third, अब दूसरा स्टडी में क्या करता है, सेम ही डाइट दिया, 3 वीक दिया, और उसके बाद ये इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ, यही बता रहा है, राइट। And in third study, a diet B
was fed 250 kilograms rats and it was observed that they delivered normal pups after 5 weeks. Based on these observations, which of the following technique is correct? क्या कर सकते हैं? दो डाइट है, देखो क्वेश्चन फिर से समझो. दो डाइट है, डाइट ए है और डाइट बी है, राइट? अब एक ग्रुप पे जो है, in the one group, a group 5-day rats pups were fed for 3 weeks or diet and pups get ये डाइट दिया जाता 3% पड़ गया, 300% पड़ गया. दूसरे स्टडी में क्या करता है, उसको 3 वीक दिया जाता है, 350 ग्राम का रैट है, वो अभी ऑलरेडी एडल्ट है, उसमें जो सिग्निफिकेंटली वेट बढ़ता ही नहीं, एडल्ट हो गया नहीं बढ़ेगा, ठीक है. और तीसरा में डाइट बी वाज फेड 250, तीसरा में कहता है 250 से 350 ग्राम में फीड किया गया और डिलीवर्ड नॉर्मल पॉप्स आफ्टर 5 वीक्स. क्या होगा इसका आंसर? डाइट ए फैसिलिटेट वेट गेन देन डाइट बी. That will facilitate pregnancy and child. More control experiments are to be conducted to definitive conclusion. And diet A is more energy containing than diet B. Enhance its quantity should be होगा. देखो ऐसे केस में more control study करना पड़ेगा तब कुछ conclusion पहुंचोगे. साइंस में ऐसे नहीं हुआ. अब देखो ये बना दिया, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे. डाइट का आंसर सी होगा, 3 नंबर. मोर कंट्रोल, क्योंकि सच जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उससे कंक्लूजन को नहीं पहुंचा जा सकता. और ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि मोर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आर टू बी कंडक्टेड फॉर डेफिनेटिव कंक्लूजन. तो इससे बेहतर आंसर कोई हो ही नहीं सकता, राइट? इन दैट केस आंसर विल बी सी. मोर कंट्रोल आर टू बी कंडक्टेड फॉर डेफिनेटिव कंक्लूजन. ठीक है. लाइट एंड डार्क ब्रोकन टेक्निक, इसको पढ़ना क्या है. लाइट ब्रोकन एंड डार्क ब्रोकन बहुत अच्छे समझ. देखो नेट एनपीपी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें L माइनस I होता है, राइट? DO इज द इक्वेटेड लाइट वाटर माइनस इनिशिएटेड DO लेवल L माइनस Y या I, ठीक है. और ये जो है GPP, DO इज द लाइट वाटर माइनस DO इज डार्क वाटर L माइनस D, ठीक है. ये ऑलरेडी दिया हुआ है. अब तुम्हें थोड़ा आंसर इसको देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है. आंसर बताओ इसका क्या होगा. ऑलरेडी अभी बताए क्या होगा ऐसे. जीपीपी और एनपीपी कह रहा. जीपीपी और एनपीपी L minus I. आंसर L minus D ऑलरेडी किया हुआ है. अब देखो, the most commonly used method for estimating primary productivity of a pond involve measurement of the amount carbon dioxide utilization, autotroph biomass, ऑक्सीजन रिलीज एंड ऑर्गेनिक कार्बन. क्या होगा? ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बाबा, ऑक्सीजन रिलीज. अभी तो पढ़ रहे थे, तो ऐसे 3 होना चाहिए. ऑक्सीजन रिलीज सी. ओके. अब ये सब पढ़ना तुम लोग, सब स्लाइड प्रूफ मिलेगा. अब देखो गॉस बढ़ाए हुए हैं. गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट two species with identical niches cannot coexist indefinitely. Which of the following statement is the most appropriate regarding the validity of the principle? Gauss principle आप लोग जानते हो. पैरामीशियम और लेलिया पैरामीशियम क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दिया गया है. अब इसमें तुम लोग पढ़ के बताओ कौन सा आंसर होगा. It depends on how one defines niche. There in the nature many instances of continued coexistence of closely related species. The principle is universally true. It doesn't predict the outcome where both species are equally strong competitors. C. Inversely true थोड़ा होता है. Gauss statement inversely true थोड़ा. सर के एक्सपेरिमेंट करके तो पता चला है. पता चला कि क्या बोला है inversely true मतलब हर जगह सही होगा, राइट? अब पता नहीं क्या आंसर होगा. अब देखो इसमें हमको लगता है कि कैसे नीच को डिफाइन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? नीच को कैसे तुम डिफाइन कर रहे हो, हमारे ख्याल से देखो क्या आंसर होना चाहिए. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेट अस सी दैट इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन डिफाइंस नीच. ये आंसर, ठीक है. नीच बाद में जाके इस पर डिस्कशन करना. अभी ये आंसर जो है CSIR के बच्चों ने तैयार किया है और ये हमें लगता है सही है. जहाँ गलत होगा मैं खुद ही बोलूंगा इसको जाके पढ़ने के लिए. अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द CSIR नेट दिसंबर 2010.
थोड़ा फास्ट जा रहे हैं इसलिए फास्ट जा रहे हैं, सबको खत्म करना है। तो फोकस ऑन द क्वेश्चन और बाकी चीजों को पढ़ना है कोई, राइट। स्लाइड आपको मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस के विषय में आप लोग जानते हो। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाता है एटमॉस्फेयर का, और ग्रीन हाउस गैस ना हो तो टेम्परेचर बढ़े ही नहीं हम लोगों का, राइट। ग्रीन हाउस गैस इसेंशियल भी है, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा तो गड़बड़ भी हो, राइट। तो इसका क्वेश्चन है which is not direct consequences, direct, indirect नहीं, direct consequences of greenhouse gas। देखो इंक्रीज इन सी लेवल एकदम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। सी लेवल का वो बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। रेनफॉल, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, रेनफॉल भी होता है। सुनामी किसी और वजह से आता है, दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जो कैसे क्या होगा? सुनामी, ठीक है। अब ये देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन सब पढ़े हो। द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर ओजोन होल। इसका थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ ओजोन होल तो तुम लोग समझते हो क्या होता है? गैसेस रिस्पांसिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन आर एज फॉलो: मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसमें जो है, अब इसमें तो सब है, क्या होगा आंसर? The following is क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, क्यों? क्लोरीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, अच्छा मीथेन। अब देखो इसमें आंसर में नाइट्रिक ऑक्साइड दिया होगा। कारण ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का आई थिंक हाफ लाइफ ज्यादा होता है, तो ज्यादा समय तक जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करके और ओजोन होल क्रिएट करता है, राइट। तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्लोरीन की जगह पर, आंसर सी हो जाता। तो ये मतलब 50-50 सोचने वाला है क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। इसका यहाँ पर आंसर डी दिया होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तुम लोग को स्मॉग मैं पढ़ाया हूँ, स्मॉग प्लस फॉग। तुम लोगों को मैं इसके विषय में बताया था कि स्मॉग में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है स्मॉग में, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए स्मॉग फॉर्मेशन के लिए, मैं बताया हूँ तुमको, राइट। ओजोन, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये। और इसके लिए तुमको कंडीशन क्या होता है? ट्रैफिक कंडीशन हो, वार्म कंडीशन हो, और इंटेंस सोलर रेडिएशन हो, राइट। तो जो है स्मॉग बनता है। तो मतलब स्मोक प्लस फॉग, दैट इज स्मॉग। अब इसमें लिखा हुआ है, जस्ट रीड दैट। अब बताओ, स्मॉग इज ड्यू टू smoke and other air pollutants, more moisture in environment, increase in carbon dioxide, and low temperature of earth surface. स्मॉग किसको कहते हैं? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, स्मॉग ऑक्सी, ओजोन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें कुछ है क्या? तो तुम्हें स्मोक प्लस अदर एयर पोल्यूटेंट जो है वो पानी है क्या? किसी बात पानी थैंक यू। क्लियर? चले आगे। स्मोक एंड अदर एयर पोल्यूटेंट, ये क्या है? एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 14। बताओ ये तो तुम लोग बता दो। इफ अ सर्टेन प्लेस shows stable population distribution in all age groups, right? Or stable population, it means maximum number of individual will be. Let's see that graph like that. Pre-reproductive and reproductive लगभग सेम है, और लास्ट में तो कौन सा होगा इसका? डी, रिप्रोडक्टिवली मोर एक्टिव, दैट इज द हाइट। डी होगा आंसर, ठीक है। आंसर है रिप्रोडक्टिवली मोर एक्टिव। दिस मींस दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर एक्टिव। आंसर होना चाहिए। लेट अस सी दैट क्या है, राइट। एक्सप्लेनेशन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब ये याद करने वाली, इन होम एयर कंडीशनर द मेजर रेडियो एक्टिव इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। क्या जरूरत है? अब देखो यहाँ लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन, बताओ इसको।
लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन, कार्बन का लार्जेस्ट रिजर्वायर कौन होगा? और क्यों? बोलो राजन जी, बोलो बोलो कौन होगा, क्यों? ये हल्के से नहीं बोलो, क्या बोलिए, जोर से बोलो, क्यों? ओशियन सेगमेंट, क्यों? एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब जगह से कार्बन को कंबस्ट में जाता है, सब जगह कार्बोनेट के फॉर्म में वो जाके सेगमेंट में आता है, ओशियन सेगमेंट, दैट इज राइट आंसर, राइट, मैक्सिमम उसी में, और लंबे समय तक रहता है वहां पे, राइट, तो इसलिए इसको लार्जेस्ट रिजर्वायर कहा जा सकता है ओशियन सेगमेंट। अब देखो ये नाम याद करना है सबका, और यहाँ का फोटोग्राफ दिया हुआ, जैसे Prosopis sideredia, it is a species of flowering tree in the pea family. Fabaceae, it is a native to arid portion of Western Asia and Indian subcontinent. अब इसी तरह से और भी होगा, ये मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे बेगुंडो, ये अब देखो इससे क्या होगा, among the following which is a typical tree of Indian desert ecosystem. मैंगीफेरा इंडिका, desert ecosystem. एक सेकंड, आप जो है डिजर्ट में पाया जाता है, अभी सारा कुछ डेफिनेशन किया गया, ओके जस्ट होल्ड ऑन, उसका नंबर अच्छा देखो, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी, ये क्लाइमेट कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है? द वेजिटेशन इज टॉलरेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, complex food chain, the species composition is maintained at equilibrium, low distribution, wide species diversity, right? Wide species diversity, बहुत ज्यादा diversity। अब ये क्वेश्चन देखो, the following is not characteristics of climate community, क्या होगा आंसर इसका बताओ? देखो complex food web होता है, मतलब देखो the following is not characteristics of climate complex food web, जैसे फ्रूट चेन से फूड वेब बनता है ना, तो कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है, ओके, लो रेजिलेंस, इंटरबायोटिक न्यूट्रिएंट्स डिपेंडेंट, सी होगा। तो फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, देखो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में नीच जो है उस दिन पढ़ाए थे, होता है छोटा नैरो होता है, राइट, अगर इसका आंसर दूसरा दिया होगा तो गलत है, राइट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में नीच जो है वो नैरो होता है, तो ये जो है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, नीच जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में नीच जो है नैरो होता है, नीच नैरो होता है, तो नीच जब नैरो होता है, ये वाइड नीच दे रहा है, तो नॉट हुआ ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में नीच नैरो होता है, और यहाँ तो ऐसे पता नहीं इसके क्या दिया होगा, फूड वेब, कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है, देखते हैं ये आंसर हमारे ख्याल आंसर ये होगा, इसके दूसरा दिया वाइट नीच तो दिया हुआ है, ठीक है, वाइट नीच, समझ में आया कि नहीं आया? उस दिन मैं बताया था तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स में कैसे स्पेशलिस्ट और कुछ नया रहता है इससे ऐसे। अब ये पूरा फैसिलिटेशन क्या है, टॉलरेंस क्या है, ये सब लिखा हुआ है, एडेप्टेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, पढ़ना। अब इसको बता, in an abundant area, first nitrogen fixing community arrive and carry out fixation. Later on, this community is replaced by non-nitrogen fixing species. In the mechanism of succession, this is in general agreement according to क्या होगा? Adaptation कैसे होगा? Adaptation नहीं हो सकता इसका, राइट? एडेप्टेशन में समझती हो क्या होता है? खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किया और फिर वो कम बैक दिया जाता है। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम्हारे एग्जांपल दे रहे हैं एडेप्टेशन, यहाँ पर तुम हो, एक सर आए एकदम जो है, मान लो पीएस सर आए, ठीक है, तो तुम लोग एकदम सावधान हो जाओगे, चुप हो जाओगे, और पता चला मैं आया तो देखो बोले जा रहे हो, राइट? तो ये क्या है? एडेप्टेशन है, मतलब कुछ समय के लिए जो है अपने आप को चेंज कर लेना और फिर कम बैक, और भी चेंजेस होता है जिसमें कि एक तरह से वो जीन में शामिल हो जाता है, राइट? तो वो इसका आंसर क्या होगा, ये बता।
यस फैसिलिटेशन। अब देखो इन्वेस्टिंग स्पेसिस ये सब आइडिया है। अब ये नाम है, ये तुम्हें याद करना है इसमें। ये सब का देखो नाम है, इसको देखते जाओ, इसी में कोई आंसर होगा। The following is none is not an invasive plant species in India. कौन सा होगा? सी होगा सर। ये देखो मस्त हो रहा है। अभी देखा था। देखो तो ये लांछना है ना। नहीं सर, तो ये भी तो है ना। अरे इन्वेसिव स्पीसीज कौन नहीं है ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो ये है चाइना ताइवान इंडिया दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कुछ। डी। ठीक है, ये लिखा हुआ ठीक है, डी ठीक है। अच्छा एक्सप्लेनेशन टू क्वेश्चन नंबर 10, इसको सब देखना है क्या है। सीधे क्वेश्चन था, these are restricted only to upper heights of Western Ghat. The major region is habitat preference, habitat shrinkage, urbanization in other part of habitat, and pressure of tiger production at lower height. क्या होगा? These are restricted only in upper height, right? Of Western Ghat. The major region is habitat preference. habitat preference. Good. अब ये सारे नेट लाइफ साइंस जून 2010। वायरल लाइन सब टर्म तुम्हें पढ़ना है, स्लाइड आपको मिल जाएगा ये पूरा। ये सिस्टमैटिकली मेरे द्वारा बार-बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा बनाया नहीं है, बच्चों ने बनाया है। जस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का टेस्ट मिले कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। और ये पुराना क्वेश्चन ओके, ये देखो कैसे कैसे हो रहा है। अब ये बता ये तुम्हें जरूर बताना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रीचिंग फास्ट टू वायरल लैंड, मतलब तुम लोगों को पढ़ाया हूं मैं। वायरल लैंड खाली जमीन, राइट? उसमें सबसे पहले क्या आता है? लाइकेंस आता है। लाइकेंस के बाद ही फिर हर्ब्स और ट्री और फिर जाकर फाइनली जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर पहुंचता है। याद है? ओके, तो वायरल लैंड में क्या होना चाहिए उसका, बोलो? ग्रोथ रेट स्लो होना चाहिए, ग्रोथ रेट फास्ट होना चाहिए, ग्रोथ रेट फास्ट होना चाहिए, और उसका जनरेशन टाइम कम या ज्यादा? स्मॉल। तो देखो इसमें कौन है? 5 3। तो दैट आंसर विल बी 3। ठीक है, क्लियर? Yes sir. ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस में है क्या? ग्रीन हाउस गैस में जब सन से जो लाइट आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जब वो रिफ्लेक्ट करके रेडिएट होगा तब वो एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्यों? जो ग्लास का प्लेट होता है। क्यों? व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस कि जब रिफ्लेक्ट तो एनर्जी उसका कम हो जाता है, यानी एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ? उसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है। उस वेवलेंथ पर जो है वेवलेंथ बढ़ जाता है, राइट? यानी फ्रीक्वेंसी घट जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, राइट? तो उस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। हायर पेनिट्रेशन पावर मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको जो ग्रीन हाउस गैस जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आएगा सरफेस के बाद फिर जो है वहां से रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, और जब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगा तो उसका एनर्जी घट जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वो ट्रैपिंग में आ जाता है, राइट? ट्रैप हो जाता है। सो क्या सब ये दिया हुआ है, इसको पढ़ो। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ, बोलो? प्राइमरी रेडिएशन फ्रॉम सन, सेकेंडरी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम CO2, वाटर सेकेंडरी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम। यस, देखो तुम बताने लगे फटाफट। अब ये देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ लेक लो न्यूट्रिएंट्स ऑकर्स इन अपर स्ट्रेटा। यहाँ पर देखो, ये मान लो सपोज है कि ये लेक है, लेक में यहाँ पर लो न्यूट्रिएंट्स अपर स्ट्रेटा में पाया जाता है, राइट?
ड्यू टू कंजम्पशन बाय algae while high nutrients are present at the bottom due to activity of यहाँ पर high nutrients पाया जाता है क्योंकि यहाँ डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर तोड़ देता है सब, राइट? तो यहाँ high nutrients पाया जाता है, which is correct graphical representation of nutrients with depth of such lake under steady state। अब देखो ये तो नहीं हो सकता ना, फोर्स बोल रहे हो, कांस्टेंट थोड़ा होगा, एकदम ऐसा ना कि कांस्टेंट होगा, यहाँ हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, राइट? यानी यहाँ देखो ये इनिशिएट हुआ, एक पॉइंट पे जाकर मैक्सिमा होगा, उसके बाद बढ़ेगा, राइट? तो 3 आंसर जो है इसका होने का ये है, और 1 2 नहीं होगा, राइट? तो 3 आंसर होगा इसका, क्लियर और नॉट क्लियर? तो आंसर देख ले, पहले चेक तो कर ले, ऐसा नहीं कि ओके। बोरियल फॉरेस्ट टाइगर को भी बोला जाता है, टुंड्रा टाइगर ये सब पढ़े हो, तो प्लांट का चीज है, पढ़ना कौन को जाके इसको पढ़ना ना, क्वेश्चन पूछता है इसका। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफर, अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट, मैक्सिमम ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मतलब जो एनर्जी कम खर्च करता हो, राइट? और ये तुम्हारा टुंड्रा वाला ही करता है, राइट? और टुंड्रा का दूसरा नाम क्या है? बोरियल। तो आंसर इसमें क्या होगा? जो भी है हिमालयन, सेमी एरिड, डेक्कन, देखो इसमें दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है 6.4, हिमालयन सेमी एरिड का 16.6, डेक्कन का 42% एंड गैंजेटिक प्लेट का 10.8%। तो यहाँ जो है विच बायोग्राफी रीजन अक्रॉस मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन पेनिनसुला देखो कितना है, 42%, ओके? गैंजेटिक प्लेट 10.8 है, हालांकि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, राइट? ये बीच में भी कर दिया, डेक्कन पेनिनसुला इसका आंसर होगा, ठीक है? टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, लियोपोर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर ये है, लेपर्ड है। अब देखो इंडिया कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है, राइट? देखते जाओ और क्वेश्चन ये बता, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। टाइगर्स डू नॉट ऑकर इन श्रीलंका व्हाइल दे आर सीन इन इंडिया। भारत में टाइगर को देखा गया है जबकि श्रीलंका में पाया नहीं जाता है, जबकि नेक्स्ट लाइन है इसमें, while the leopard are seen in both India and Sri Lanka. So the main reason is, अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? पहला ए, टाइगर्स आर नॉट गुड स्विमर, टाइगर जो है वो श्रीलंका से इंडिया तैर के नहीं आ सकता। दूसरा, श्रीलंका हैव रिकवर्ड टाइगर ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। दूसरा में, तीसरा, इंडिया केयर मोर फॉर टाइगर, okay? 4 होगा। Leopard originated before separation of India and Sri Lanka to create safety. Yes, that is seems that way. इसलिए दोनों जगह पाया जाता है, right? तो आंसर ये क्या होगा? 4 होना चाहिए। Let's see that 4 है, ठीक है। अब ये देखो पॉपुलेशन साइड, ये इसमें में लगाया हुआ है, सीधी सी बात है, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, इमाइग्रेशन डेट, इमाइग्रेशन फार्मूला लगाइए और इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीधे से हमको बनाना हो तो फिर बिना फार्मूला लगाए बनाएंगे इसको। क्या कर रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट पॉपुलेशन द बर्थ रेट इज 18 पर 1000 एंड डेथ रेट 14 पर 1000। साइज ऑफ पॉपुलेशन 10,000 एट टाइम t, देन व्हाट विल बी साइज ऑफ पॉपुलेशन टाइम t + 1। अब देखो ना, ग्रोथ इससे कितना 18 से 14 घटा दिए, 4 ग्रोथ होता है, राइट? बर्थ में डेथ में मतलब 1000 में जो है 4, तो 10,000 में कितना 40, 10,000 में 40 और 40 को 10,000 में जोड़ लो तो 10,000 40 आंसर हो जाएगा। इसमें लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत क्या है? आंसर क्या होगा? बी। तो आंसर बी होना चाहिए, आई थिंक सो। यस, क्या फार्मूला लगा के बनाया है, ये आंसर बी है। अब देखो ये आर एंड के तुम लोगों को बहुत पढ़ाया गया है, तो इसको बताओ, ये सब दिया हुआ है। Which statement is correct for R selected species? R corrected species के selected species। R का मतलब छोटा एनिमल वाला, के का मतलब साइज। ऑप्शन 3, large number of progeny with large size, a small number of progeny with large size, large number of progeny with लार्ज नंबर ऑफ progeny, large number of small size. progeny। Yes, it seems that it goes like that. Small number of progeny with large size। गलत बोले हो ना? हाँ, सर सही बोल रहे हैं। आर वाले में जो है प्रोजेनी का साइज छोटा होता है और प्रोजेनी का नंबर ज्यादा होता है। आर वाले में प्रोजेनी का साइज छोटा होगा, नंबर ज्यादा होगा, तो ठीक तो है भी, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी
Which last? गलत ना, गलत है। गलत अगर उसके ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं पर उसका छोटा होता एक मिनट हल्ला ना करो। आर पूछा है ना? स्मॉल साइज का प्रोबेबिलिटी The small size of organism many of many organisms are produced. है। देखिए स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ तो स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ है? ये सही है। नहीं, तीन नंबर आंसर सही है, वो गलत है, इसमें मार्क किया हुआ, ठीक है? दैट राइट, थ्री आंसर इज राइट। ना थ्री आंसर इज राइट, इसमें गलत आंसर दिया हुआ। स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब इसको बता, which are the correct graphical representation of effect of disturbance in species diversity as per Ireland biogeography? ऑलरेडी बताया है, नंबर डिस्टरबेंस जितना ज्यादा होगा नंबर पहले बढ़ते जाएगा, पीक पर पहुंचेगा उसके बाद घटते जाएगा। क्या होगा? 4। स्टैंडिंग बायोमास प्रोडक्शन। अब ये बता, ये शायद कुछ प्रॉब्लम है इसलिए व्हाट किया हुआ है। इन एन कंटीन्यूअस फर्मेंटर इफ इनपुट is decreased, what would be effect of standing biomass and rate of production? अब हम देखेंगे तब बताएंगे, अब नहीं आइडिया है, तुम लोग देखना है इसको, कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से इसको रुका हुआ। अच्छा, तुम लोगों का कांसेप्ट है ना अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, राइट? जो जनरली वाटर जिसके पास खूब है वो अमोनोटेलिक बनाएंगे, वाटर इन बिटवीन है यो यूरियोटेलिक होगा, और जब वाटर का स्कार्सिटी है तो यूरिकोटेलिक होगा, राइट? और ये खूब क्वेश्चन पूछता है, राइट? तो क्वेश्चन में यूरिकोटेलिक इज एन एडाप्टेशन फॉर कंजर्विंग वाटर, कंजर्विंग सॉइल, हाई एल्टीट्यूड मैरीन हैबिटेट। क्या होगा? तो इजी आंसर। सिबलिंग स्पीशीज किसे कहते हैं? देखो, याद करने के लिए सिबलिंग में क्या है? सिबलिंग जो है, हाँ, भाई बहन सिबलिंग है आपस में, राइट? भाई बहन आपस में सिबलिंग है, इसको याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है, राइट? अब देखो इसमें क्वेश्चन में ये बताओ क्या है, ये देखो सब दिखाया हुआ है। Which is a correct explanation for sibling species? Both species which are morphologically different but can interchange. Second. Which species which look morphologically similar but reproductively as isolated. Species which are morphologically different and reproductively isolated. तो क्या होगा? Second. दूसरा, right? Species look morphologically similar but reproductively isolated. इकोलॉजिकल सक्सेशन के विषय में हम लोग पढ़े ही हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, पायनियर सक्सेशन, पायनियर ये इससे क्या आंसर होगा? Which is not true in the process of succession from pioneer stage to climax stage. पायोनियर स्टेज से क्लाइमेक्स स्टेज जाने 3 होगा आंसर, लेकिन इसका आंसर गलत दिया हुआ है इसमें। 3 आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये पायोनियर से जब ना पायोनियर से जब क्लाइमेक्स में जाओगे तो नीचे नैरो हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए सी सही है, एकदम सी आंसर बिल्कुल सही है, राइट? 3 नंबर। लेकिन इसका आंसर शायद गलत दिया होगा यार, जिन्होंने ये बनाया नहीं होगा, सी होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बाबा, बच्चे हैं, बनाए हैं, कई बार टाइपोलॉजिकल एरर भी हो जाता है करते वक्त, तो जब डिस्कस कर रहे थे डिस्कशन में ऐसा नहीं, आंसर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक वी शुड थिंक, राइट? इस आंसर सी जो है 3 नंबर सही है। बायो प्रोसेसिंग, एथनोलॉजी, ये पढ़ो सब, इथनॉल मतलब नेशन होता है। व्हिच इज बेस्ट मेथड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ प्लांट फॉर bioprospecting? Which is the best method for screening plants for bioprospecting? Bioprospecting का क्या है? Bioprospecting is the process of discovery and commercialization of new products based on biological resources. Bioprospecting also includes biopiracy, the exploitative appropriation of indigenous form of knowledge by commercial actor, as well as the search for previously unknown compound in organisms that have never been used in traditional medicine before. And ethnology क्या है? From the Greek word ethnos means nation. It is the branch of anthropology that compares and analyzes the characteristics of different people and the relationship between them, cultural, social, ठीक है? तो इसमें क्या होगा ऐसे?
which is best predator plants for bioprospecting? बी होगा सर शायद। नहीं हमें लगता है इकोलॉजिकल स्टडी होना है। इथेनॉल ड्राइवर इसमें दिया हुआ है, वो हो सकता है सही भी हो, लेकिन इथेनॉल तो जस्ट चेक दैट इथेनॉल सही हो सकता है। आगे प्रवीण सर तुम लोग पढ़ाएंगे या बुद्धि सर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, एनोवा जो है तुमको वेरिएशन चेक करने को बताओ इन व्हिच केस स्टैटिस्टिकल अप्रोच एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन बी अप्लाइड। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेग नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर 5 legs, बॉडी वेट इज डिपेंडेंट ऑन पर्सन हाइट, डायबिटीज डिपेंडेंट ऑन, ये वन सही हो, वन राइट। ये कांसेप्ट तुम्हारा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कोई बहुत इसका क्या होगा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ है। Which statement explains the phenomenon of character displacement? बताओ बोलो। इसको और करने का अब different species are morphologically similar in different habitat but look different where they live together। जब एक साथ रह रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन दूर दूर रह रहा है तो एक जैसा दिखेगा। ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से एकदम मंत्र है, राइट। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए होंगे तुम लोग सब, रहने देते हैं ठीक है।